दोस्तों नमस्कार। एनुअल क्लोजिंग आप बैंक वाले सब जानते होंगे भाई साहब। जो रिटायर हो गए वो भी ठीक से जानते होंगे, उनका ज़माना तो और था, लेजर वाला ज़माना। कुछ लोग कंप्यूटर युग के भी हैं, पुराने लोग तो लेजर के ज़माने के। इसलिए मतलब क्लोजिंग, मंथली क्लोजिंग और हाफ ईयरली क्लोजिंग, क्वार्टरली क्लोजिंग, एनुअल क्लोजिंग सब जानते हैं। ऐसे ही पिछले महीने में यानी कि कल 31 तारीख को मंथली क्लोजिंग हुई भाई साहब। जब मंथली क्लोजिंग हुई तब दो लोगों ने अपना अपना बचा काम पूर्ण किया। हालांकि जिसका काम पूर्ण हो जाता अच्छा लगता है, मुझको तो बहुत अच्छा लगता है, और अगर अच्छा काम किया है तो और अच्छा लगता है। इस संदर्भ में मैं आपको बता दूं कि एआईबी पार्क ने एक पत्र कल ही यानी 31 तारीख को लिखा है। किसको लिखा है? जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक के जो सीएमडी और ये सब लोग हैं, इनको सबको लिखा है। और उन लोगों को भी जो आईबीए के मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर हैं, आईबीए को भी लिखा है, उनके एचआर को भी, मतलब सबको कापियाँ दी हैं। और उनको सीधे सीधे लिख रखा है कि पेंशन अपडेशन क्यों ज़रूरी है, क्यों नहीं ज़रूरी है, सारी बातें उस पर लिख मारी हैं। और ये भी लिखा है कि भैया 3 बार 2019, 23 और 25 में आरबीआई का, नाबार्ड का, इनका सबका पेंशन अपडेशन हो गया। चलो अच्छी बात है, बधाई इनको सबको। हमने कौन सा गुनाह किया था, हमारा क्यों होना चाहिए, ये भी लिखा हुआ है। ये पत्र में सब लिखा उन्होंने, हर बार लिखा, बार बार लिखा और कल फिर लिखा उन्होंने जी। और सबको अलग अलग डाला है पत्र, मतलब जितने सीएमडीज हैं, क्योंकि ये मेंबर हैं उसके मैनेजमेंट कमेटी के। आईबीए में कोई भारत सरकार का सचिव टाइप का आदमी नहीं होता, ये होते यही सब है, अपने घर वाले राय बहादुर। अंग्रेजों के ज़माने में जो राय बहादुर होते थे वो आईबीए के आजकल के मेंबर, उनको मान लीजिए। कितना सुनेंगे, कितना मानेंगे, कितना ले जाएंगे वहाँ मैं नहीं जानता, लेकिन नेगोशिएशन यही करते हैं, उधर से बैठ करके कुर्सी पर डाल करके काजू खा कर बातचीत यही करते हैं। तो बातचीत मजबूरन इन्हीं से करनी पड़ती है। तो बहरहाल लिखा जाए एस सी जैन साहब ने इनको पत्र, और सारी बातें लिखी है कि क्यों होना चाहिए, बर्डन 1 पैसे का नहीं इस पर पड़ेगा। ठीक, ये सारी बातें बैंक इसके लिए सक्षम है, सब तरीके पेंशन अपडेशन के लिए भी सक्षम है, और हर तरीके से सक्षम है, 1 पैसा नहीं लगना, सारी बातें कर। लेकिन मैंने उनका पत्र डाल दिया है श्रीजन साहब का। इसी क्रम में एक पत्र एआईबी पार्क ने यानी सुब्रतो सरकार साहब ने भी एक पत्र जो है सभी लोगों को लिख रखा है, अपने मेंबरान को, ऑफिस बियर्स को और सबको। और इनको सबको ये कहा है कि भैया जो आजकल सोशल मीडिया में जो हवा में उड़ रहा है, जिसके बारे में मैं अपने पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि भैया पेंशन अपडेशन हो गया, एमसी सिंगला साहब का केस तो फाइनल हो गया, बैंकर्स के पक्ष में हो गया, 28 तारीख को हो गया। यानी मैं कई बार बता चुका हूँ, कुछ अन्य तरीके से भी आपके पास पहुंची होगी ये बात कि भाई साहब नंबर नहीं आया उस दिन लिस्ट में नाम ही नहीं था, 29 तारीख को नंबर नहीं आया। यहाँ तक कि अगली लिस्ट जो आई है वीकली वाली, 4 और 5 वाली, इसमें भी नंबर नहीं है। 97 नंबर पे अपना वीकली लिस्ट में नाम है भाई साहब। यानी कि जो 4 और 5 के लिए वीकली लिस्ट है, इसमें 97 नंबर भी है, मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। इसका क्लियरिफिकेशन बार बार उनको भी करना पड़ रहा है, और उन्होंने किया, उनका भी पत्र में डाल रहा हूँ जो उन्होंने कल ही अपना क्लियरिफिकेशन डाला है। यानी 31 तारीख की क्लोजिंग में उन्होंने भी अपना काम कर डाला और लिखा है कि भैया इससे कंफ्यूज मत होइए। उन्होंने अपनी स्थिति भी स्पष्ट की कि भाई एमसी सिंगला साहब के केस में मैं पिटिशनर नहीं हूं, हम लोग उसमें प्रवेश किए हैं 2018 में इम्प्लीडर की हैसियत से, एराइज के माध्यम से पूरी मेहनत करते हैं हम लोग उसमें, यहाँ तक कि सारा खर्चा भी यही लोग देते हैं जी। एराइज ने 2-3 बार एप्लीकेशन डाली पेंशन अपडेशन के, मतलब ये जो एमसी सिंगला साहब के केस के मामले में, अर्ली हियरिंग के मामले में। तो अब उनका कहना है कि इस बार हमारी रिक्वेस्ट ये है कि जो दूसरे हमारे पिटिशनर हैं, विशेष करके मेन पिटिशनर जो पंजाब नेशनल बैंक वाले इसको देख रहे हैं, क्योंकि सिंगला साहब तो भगवान के यहाँ चले गए, तो उनसे ये निवेदन कर रहे हैं कि साहब आप अपनी तरफ से अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन डाल दीजिए।
और मेंबर्स से कह रहे हैं कि डोंट सर्कुलेट एंड रीसर्कुलेट सच टाइप ऑफ फ्रॉडेंट, मतलब ये फेक न्यूज़ कि हाँ सब हो गया, इस तरीके की चीज़ों को ना तो आप मानिए और ना इसको रीसर्कुलेट करिए। कभी कभी लोग लिख देते हैं जैसा पाया वैसा सर्कुलेट किया। क्यों किया भाई? भगवान ने आपको दिमाग दिया है, उसको देखो समझो भाई। अपनी जो ओरिजिनल एसोसिएशन है जिस पर आपका विश्वास हो उनसे बात करो, कंफर्म कर लो और सहयोग दीजिए। अभी कुछ नहीं हुआ, मैं फिर बता रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ, एआईबी पार्क ने तो बताया। तो ये दोनों पत्र मैंने डाल दिए हैं, आप इनको देख लें, इससे स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। और मैं ये भी बता दूं कि 4 तो 4 है, 5 की भी लिस्ट में नाम आने की कोई संभावना दिख नहीं रही है। हाउएवर देयर इज ए चांस, लेकिन दिख नहीं रही है। तो इसलिए अब ये बात आ रही है कि कौन एप्लीकेशन डाले, क्योंकि इस पर खर्चा बहुत आता है भाई साहब। एक एप्लीकेशन कहीं डाल के देखिए जी, तो खर्चा आता है, ठीक है, खर्चा भी वहन करना चाहिए। लेकिन कभी कभी होता है एक ही आदमी जब बार बार डालता है तो कोर्ट भी पूछता है भैया तुम्ही को ज़्यादा जल्दी, बाकी इतने पिटिशनर हैं। कल मैंने बताया था स्वर्गीय MC सिंगला साहब को मिला करके 7 पिटिशनर हैं इसमें। चलिए सिंगला साहब नहीं है, उनकी जगह और बाकी के लोग उसको प्लीड कर रहे हैं मामले को, लेकिन बाकी लोग भी तो डालें। तो ये बात कही है एआईबी पार्क ने अपनी स्थिति भी स्पष्ट करते हुए और फेक जो र्यूमर्स हैं उनको भी स्पष्ट करते हुए। और उनका ये भी कहना है कि जो फेक र्यूमर फैलाने वाले उनका उद्देश्य खाली एंजॉयमेंट नहीं है, कहीं ना कहीं उनका उद्देश्य ये भी है कि केस को लिंगारान किया जाए, फंसाया जाए, उनके जो आकाओं की दुकानदारी चल रही है वो बंद ना हो जाए, ये भी उनका उद्देश्य हो सकता है। ये भी एआईबी पार्क ने जताया है और आपको चेताया है। तो प्लीज़ नोट करें, कंफ्यूज ना हो और MC सिंगला साहब के केस के लिए दुआ करें और हर संभव जो आप मदद कर सकें अपनी तरफ से, चाहे सीधे चाहे अपनी एसोसिएशन के माध्यम से, उन पैरोकारों को वहाँ तक जो फंड्स भी तो उनको भाई मुहैया कराने होते हैं, बार बार मुहैया कराने होते हैं। और रिटायरीज की एसोसिएशन की स्थिति वो नहीं है जो वर्किंग वाली होती है, उनकी तो सैलरी से ही कट जाता है, उनकी तो पैसा सैलरी से ही चेकअप फैसिलिटी के वहाँ होती है, अपने कट जाता है। यहाँ कौन सा, यहाँ तो देने पड़ता भैया, यहाँ का तरीका दूसरा है। खैर, तो ये आज तक का और अभी तक का अपडेट था और अगली बार फिर किसी अपडेट के साथ हाजिर होते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। और हाँ, फिर एक रिक्वेस्ट की प्लीज़ अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।